नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। नेशनल मीडिया हमेशा ये राग गाती रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब से सत्ता में आए हैं तब से ये नारा लगाते रहे हैं कि वो देश की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। जीडीपी के मामले में देश खूब आगे निकल जाएगा, बहुत अच्छी जीडीपी कर दी जाएगी, रोजगार खूब बांटे जाएंगे और बांटे गए हैं। कोई भी जो है वो बेरोजगार नहीं रहेगा, महंगाई कम होगी, ना जाने किस किस तरीके की बातें करते आए हैं। लेकिन ये बातें कितनी पूरी की गई, कितनी सच हैं, ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। और अब जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसे देखने के बाद आपका सर चकरा जाएगा, आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उस पाकिस्तान से इंडिया पीछे हो गया है जिस पाकिस्तान के पास खाने तक के लाले पड़े हैं, कर्जे में डूबा हुआ है, महंगाई चरम पे है, लोग पाकिस्तान के जो है वो छोड़कर देश किसी और देश में बस रहे हैं, आतंकवाद चरम पर है। लेकिन इसके बावजूद अब हमारा भारत उस पाकिस्तान से एक चीज़ में पिछड़ गया है। जी हाँ, डेक्कन हेरल्ड कर की वेबसाइट ने ये खबर छापी है और रिपोर्ट बताई है कि इस रिपोर्ट में किस वजह से हमारा जो भारत है वो पीछे रह गया है। अब आपको बता दें कि ये रिपोर्ट है किस देश में सबसे कम वेतन जो है उनके कर्मचारियों को दिया जाता है, और इस लिस्ट में, इस रिपोर्ट में जो सबसे निचले स्तर पर है वो इंडिया है, भारत है। जी हाँ, हमारे भारत में सबसे कम वेतन जो है वो उन कर्मचारियों को यानी कि एम्प्लॉयज़ को मिलता है। यानी कि पाकिस्तान से भी कम वेतन हमारे इंडियंस जो है वो उठाते हैं, खूब कड़ी मेहनत करते हैं, खूब लगन से काम करते हैं, लेकिन उनका जो सैलरी पैकेज है, उनका जो वेतन है वो सबसे कम है। 10 देशों के नाम सामने आए हैं इस लिस्ट में और इन 10 देशों में हमारा भारत सबसे निचले स्थान पर है। देख लीजिए, यानी कि पाकिस्तान से भी नीचे है, कजाकिस्तान से भी नीचे चला गया है, जहां की पॉपुलेशन कितनी कम है। इसके बावजूद देख लीजिए हमारा भारत इन दो ऐसे छोटे देशों से पीछे रह गया है जिनसे मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। अब हम आपको वो खबर दिखाएंगे, वो रिपोर्ट दिखाएंगे और इसको लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है वो भी बताते हैं। चलिए सबसे पहले खबर पर नजर डालते हैं। देखिए, डेक्कन हेरल्ड की ये खबर है और इसकी हेडलाइन देख लीजिए। इसमें ही लिखा हुआ है कि वेज इन इंडिया लोअर देन पाकिस्तान नाइजीरिया, कांग्रेस पवन खेड़ा सिटीज ग्लोबल रिपोर्ट टू स्लेम्स मोदी गवर्नमेंट। अब मोदी गवर्नमेंट को देख लीजिए किस तरीके से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने खदेड़ा है और उन्होंने तंज कसा है, हमला बोला है। क्या कुछ अपने ट्वीट में लिखा है उस पर भी नजर डालते हैं। देखिए, पवन खेड़ा ने वो लिस्ट जारी की है, वो रिपोर्ट जारी की है जिसमें देखिए 10 जो हैं वो देशों के नाम दिए हुए हैं। इंडिया, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, यूक्रेन, आर्मेनिया और कजाकिस्तान। अब ये 10 जो देश हैं इनमें सबसे निचले स्थान पर हमारा भारत है और जहाँ की जो वेतन है, जहाँ का जो सैलरी पैकेज है वो सबसे कम दिखाया जा रहा है। कंट्री विद द लोवेस्ट मिनिमम वेज 2024, और ये 2024 के आंकड़े हैं, रिपोर्ट हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि पवन खेड़ा ने इस पर किस तरीके से मोदी सरकार पर हमला बोला है। पवन खेड़ा ने लिखा है कि वेजेस इन इंडिया आर लोअर देन दोज इन पाकिस्तान एंड नाइजीरिया, लीडिंग टू अ वेरी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन. While Prime Minister Narendra Modi sells the dream of making India the third largest economy in terms of GDP growth, reality is quite different. अब यहाँ इन्होंने तंज कसते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपना देखते हैं कि थर्ड सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे जीडीपी के जरिए, लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है वो इससे बिल्कुल परे है। क्योंकि देख लीजिए किस तरीके से जो भारत है हमारा, उसमें लोगों को, कर्मचारियों को जीवन जीने के लिए किस तरीके का वेतन मिलता है। आगे इन्होंने लिखा है कि इंडिया इज अमंग द कंट्रीज दैट पे देयर वर्कर्स लेस देन पाकिस्तान एंड नाइजीरिया, यानी कि पाकिस्तान और नाइजीरिया के वर्कर्स से भी कम पैसा भारत में अपने वर्कर्स को दिया जा रहा है। 2024 की रिपोर्ट में दावा किया गया है। आगे इन्होंने लिखा है कि इंडिया टॉप द लिस्ट ऑफ द 10 countries with the lowest wage globally, with workers earning just $45 a month on average, equivalent to around 3,500 rupees. अब यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है। देखिए, इस लिस्ट में भी दिया है कि इंडिया का 45, नाइजीरिया 36, उज्बेकिस्तान 80, पाकिस्तान 114। देख लीजिए, इंडिया और पाकिस्तान में आप अंतर देखिए, 45
यूएसडी और पाकिस्तान का 114 यानी कि 114 यूएसडी। तो डिफरेंस भी बेहद ज़्यादा है पाकिस्तान और भारत में। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके के कितने लंबे चौड़े वादे कर लेते हैं और सच्चाई को जनता से किस तरीके से छुपाया जाता है वो भी गोदी पत्रकारों को बहुत अच्छे से आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बेहद अच्छे से आता है। एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं, उसमें भी देख लीजिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा जा रहा है। ये डॉक्टर अरुणेश कुमार यादव करके हैं, इन्होंने लिखा है कि एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि देश 5वीं बड़ी और शक्ति बन चुका है और तीसरी बड़ी अर्थ शक्ति बनने वाला है, वहीं दूसरी तरफ हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर ये देख रहा है कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। सवाल है कि आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो हमारे देश से हैं। मुकेश अंबानी को ही आप ले लीजिए जो अपने बेटे की शादी में ही केवल 5,000 करोड़ रुपए उड़ा देते हैं, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कितना कम वेतन मिल रहा है, ये आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ आप सच्चाई देख लीजिए कि मुकेश अंबानी जो टॉप के रिचेस्ट बिजनेसमैन में आते हैं, उनका देश किस ओर जा रहा है। और इसी साल मार्च की भी एक खबर है पत्रिका की तरफ से, उस पर भी नजर डालते हैं। उसमें देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए लिखा है कि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी के मुकाबले काम ज्यादा, वेतन से भी खुश नहीं है लोग। तो लोग भी खुश नहीं है अपनी सैलरी से, काम ज्यादा लिया जा रहा है और महंगाई चरम पर है। ऐसे में देख लीजिए कि गरीबी तो बढ़नी तय ही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब इसे एक्सेप्ट करते हैं ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।